दोस्तों, भारत को कला और संस्कृति का देश कहा जाता है, जो कि सच भी है, लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा सच भी है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये देश कला और संस्कृति के साथ साथ विवादों का देश भी है, जहां एक विवाद खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। पर हमारे देश में एक ऐसा मसला भी है जो लगभग अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके खत्म होते होते पूरे देश में तहलका मच गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि विवादित जमीन का मसला है। हम सभी जानते हैं कि राम भूमि पर बनी बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर काफी दंगे फसाद हुए, और इसलिए ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर अयोध्या में मौजूद मंदिर और मस्जिद से जुड़े कई सारे राज सामने आए, और उन्हीं राज में से एक ऐसा सच भी सामने आया जो आज तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। अब वो राज क्या है, ये जानने के लिए इसी तरह वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। 9 नवंबर 2019 यही वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन से जुड़ा हुआ अपना फैसला सुनाया, जिसमें ये साफ कह दिया गया था कि वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों था, चलिए इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं, क्योंकि जब बात बाबरी मस्जिद की हो रही है तो बाबर के बारे में भी जानना जरूरी है। आखिर पता तो चले कि वो कौन बंदा है जिसके नाम पर मस्जिद बनी थी, और उसी मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। दोस्तों, बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में हुआ था, जो कि अब इस समय उज्बेकिस्तान का एक हिस्सा है। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था। पिता की मौत के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही उसे साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, और बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर उसे बिठा दिया गया, जिसके कारण कई सारे रिश्तेदारों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन बाबर किसी से नहीं डरा, और छोटी सी उम्र में अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बाबर ने एक मजबूत सेना तैयार कर ली। हालांकि बाबर को अपने शुरुआती सैन्य अभियानों के दौरान फरगाना शहर में अपना नियंत्रण खोना पड़ा, लेकिन बाबर को इन छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका इरादा तो बहुत बड़ा था। तभी तो बाबर ने सफदीक शासक इस्लामिक प्रथम के साथ साझेदारी कर ली, और उसके बाद मध्य एशिया के सारे हिस्सों पर फतह हासिल कर ली। जिसके बाद बाबर की नजर भारतीय उपमहाद्वीप पर गई, और फिर इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया। साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद इन्हें जल्दी ही मेवाड़ के राणा सांगा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को एक विदेशी के तौर पर चुनौती दी, लेकिन फिर बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को भी हरा दिया। बाबर आक्रमणकारी हो या विजेता, हम बाबर को कुछ भी समझे, लेकिन इससे जुड़ी हुई सही जानकारी लोगों के पास आज तक नहीं है। तभी तो मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनाने वाले शहंशाह का नाम सबसे सफल मुगल सम्राटों में लिया जाता है। लोगों को यही लगता है कि यही तो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने आप से हटकर दूसरों के लिए चीजें की, और बाबर से तो लोग इसलिए इतना ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबर ने ही मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। लोगों को आज तक यही लगता है कि ये कारनामा बाबर का था, जहाँ पर उसने हिंदू धर्म के पवित्र मंदिर का अपमान करके अपने नाम पर मस्जिद बनाई। पर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है तो भला इसे बाबर ने नहीं तो किसने बनवाया? तो जनाब, बाबरी मस्जिद को बाबर की सेना के मुख्य सैनिक मीर बाकी ताशकंदी ने बनवाया था, जो कि ताशकंद का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध का गवर्नर बनाकर भेजा था। आपको बता दें कि कई इतिहासकारों का ये कहना है कि पानीपत की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद बाबर की सेना ने अवध की तरफ अपना रुख किया, लेकिन बाबर आगरा में ही रुक गया, और आगे की कमान बाबर ने मीर बाकी को सौंप दी। मीर बाकी बाबर को बहुत ज्यादा मानता था, और इसीलिए जिस मस्जिद पर सदियों से विवाद बना हुआ है उसे मीर बाकी ने बनवा कर तैयार किया था, और बाबर को खुश करने के लिए उसने मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। अब बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद को बाबर के आदेश पर ही बनवाया गया था, पर दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर खंगाल कर देखा जाए तो ये बात हर तरह से सामने आती है कि बाबर का मस्जिद को बनाने में फिजिकली कोई भी रोल नहीं था। वैसे बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम आज आपको एक और दिलचस्प बात बताने वाले हैं। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, उसी बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से धक्के मारकर निकाल दिया था। पानीपत की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने मीर बाकी को लाहौर के पास जबलपुर का क्षेत्र इनाम में दिया, और साथ ही उसे लखनऊ के किले की जिम्मेदारी भी दी। उसी समय बेयाजीद और बयान, जो
कि इब्राहिम लोदी की सेना में काम करते थे। इन दोनों ने विद्रोह कर दिया और मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया। बाबर ने मीर बाकी को सेना का कमांडर बनाकर इन दोनों को पकड़ने के लिए अवध भेजा, लेकिन इन दोनों ने मुगल सेना को हराकर लखनऊ को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। अब दोस्तों, मुगल सेना की इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार मीर बाकी को समझा गया, क्योंकि लखनऊ के किले की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। तभी तो उसने अपनी सेना के बाकी मुख्य सैनिकों के साथ एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और उस सेना को लखनऊ में जंग के लिए भेज दिया। बाबर की सेना काफी मजबूत थी, इसलिए जब बयाजीद और बयान को इस खतरनाक बड़ी सेना के आने की भनक लगी तो वो दोनों लखनऊ से भाग निकले। ऐसे में बादशाह बाबर ये समझ गए कि बयाजीद और बयान को हराना इतना मुश्किल नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो ये दोनों डर कर न भागते। इसलिए बाबर को ऐसा लगा कि कुछ समय तक उनके हाथ से जो अवध की सत्ता चली गई थी उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मीर बाकी है, जिसकी वजह से बादशाह बाबर उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और इसी वजह से 13 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को बुलावा भेजा और 20 जून 1529 को बादशाह ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया। न सिर्फ मीर बाकी को ही बल्कि जिस सेना का वो नेतृत्व करता था उसे भी निकाल दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ उसे बनाने वाला खुद ही बाबर के गुस्से का शिकार हो गया। खैर दोस्तों, ये तो होना ही था, क्योंकि मंदिर जैसी पवित्र चीज को तोड़कर मस्जिद बनाने वाले के साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह है तो सब एक ही। और एक के घर को तोड़कर दूसरे के घर को बनाना ना तो अल्लाह को पसंद होगा और ना ही भगवान को। बाकी आपको ये बात किस हद तक सही लगती है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी पर वापिस आते हुए बाबर की जीवनी बाबरनामा पर गौर करते हैं, जिसमें बाबर के बारे में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया गया है जो इस बात को साबित कर सके कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही करवाया था। एक और तर्क ये भी आता है कि तुलसीदास जी ने भी कभी ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया जो बाबरी मस्जिद के बारे में बताए। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम के कितने बड़े भगत थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनको ही समर्पित कर दिया था। उन्होंने जो भी लिखा सिर्फ राम के नाम पर ही लिखा। ऐसे में उनके लेख में कहीं भी बाबरी मस्जिद से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र नहीं है, वरना तुलसीदास भगवान राम से जुड़ी इस महत्वपूर्ण चीज के बारे में जरूर लिखते। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब हजारों की संख्या में सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर दंगे फसाद हो गए और 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुस्लिम धर्म के लोग चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद बने और हिंदू धर्म के लोग चाहते थे कि वहाँ पर मंदिर बने। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय तक लड़ाई भी चली और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है और अब मंदिर भी बनकर तैयार होने वाला है। साल 2010 और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 1.6 अरब मुसलमान रहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं मगर वहां कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक, यानी जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां हर समुदाय को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। और आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जो अपने देश को मस्जिद मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। उन देशों की लिस्ट में अब जापान का नाम भी शामिल हो गया है। दोस्तों, जापान में मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं, मदरसों को आश्रम में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जापान में इस्लाम का अंत कैसे किया जा रहा है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिम दो ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जो लगभग हर देश में पाए जाते हैं और जाहिर सी बात है कि जहाँ ये रहेंगे वहीं इनकी इबादत की जगह भी होगी। दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहाँ मुसलमान तो हैं मगर मस्जिद नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिस देश में मस्जिद और मदरसे नहीं है वो इस दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में आते हैं। और अब जिस तरह से जापान मस्जिद और मदरसों को जमीन दोष कर रहा है उसे देखकर लगता है कि अब जल्द ही जापान भी मस्जिद मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, जापान में पिछले 2 दशकों से मुसलमानों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ देश में मस्जिदों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 तक जापान में मुसलमानों की आबादी केवल 20,000 के आसपास थी और अब यानी कि 2023 में जापान में मुसलमानों की आबादी 2 लाख पार कर गई है। यानी आसान भाषा में कहें तो जापान का
इस्लामीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। एक समय था जब जापान में मस्जिद मिलना काफी मुश्किल होता था। साल 1999 तक जापान में महज 15 मस्जिदें थी, लेकिन साल 2023 आते आते जापान में मस्जिदों की संख्या 113 पार कर गई है। यही कारण है कि आजकल जापान में मस्जिदें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल पिछले साल जापान के वार्ड में एक कारखाने के ढांचे को तोड़कर उस पर गुंबद बनाकर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए सबसे ज्यादा दान दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से आया था, और इसी घटना के बाद जापान में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जापानी युवतियों के साथ शादी करके इस्लाम धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में गाम्बिया के एक व्यक्ति ने एक जापानी धार्मिक स्थल पर काफी तोड़फोड़ की। उसने ये कहते हुए हमला किया कि इस दुनिया में केवल एक ही भगवान है और वो है अल्लाह, यहाँ कोई दूसरा भगवान नहीं है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया और पूरे जापान में धार्मिक युद्ध छिड़ गया। इसके बाद जापानियों ने ये नारा देना शुरू किया कि जापान में धर्म की स्वतंत्रता बुनियादी मानव अधिकार की गारंटी है। जो लोग दूसरों की मान्यताओं पर हमला करते हैं वो मूल्यों को साझा नहीं करते, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। और अब कहा जा रहा है कि जापान और चीन में मस्जिदें तोड़कर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर काल बन के बरस रहे हैं। जापान में मदरसे तोड़कर दारू का ठेका खोला जा रहा है। टोपी पहनने वाला मुल्ला मौलवियों की हालत खस्ता है। यहाँ तक कि नमाज और आजान भी बैन कर दिया गया है। बुर्का पहनने पर जुर्माना लगाने की मांग उठ रही है और दाढ़ी रखने वालों को भी कड़ी सजा देने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि पहले जापान में मस्जिदों की गिनती हुई, उसके बाद पहले एक मस्जिद टूटी, फिर दूसरी टूटी। ये सिलसिला लगातार एक हफ्ते तक चलता रहा। जापान में लगभग 70% मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसे देखकर मौलाना खड़े खड़े रोते रहे। हालांकि ये तो ट्रेलर था, इसके बाद जो हुआ उसे किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जापान के पड़ोसी देश चीन ने पहले लाउडस्पीकर बैन किया, फिर नमाज और फिर कुरान पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद टोपी और हिजाब पहनने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया और अंत में दाढ़ी रखने वाले मदनी और मौलानाओं को ऐसी सजा सुनाने का ऐलान किया, जिससे मुसलमानों में हड़कंप मच गया। जापान में मस्जिदों को शौचालय में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों को लेकर अगर मोदी सरकार कोई फैसला लेती है तो पूरे देश में बवाल हो जाता है। नेता और मौलानाओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक सब सड़क पर उतर जाते हैं और तोड़ फोड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। CAA को लेकर देश में किस कदर बवाल मच रहा है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 करोड़ मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे लेकर आवाज उठाने की हिम्मत किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। चीन में 2 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी है और उनके लिए दुनिया का कोई भी देश आवाज उठाने को तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन में मुसलमानों को ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत है और ना ही दाढ़ी रखने की। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा दाढ़ी रखने वाले, इस्लाम की शिक्षा देने वाले मौलानाओं को जेल में डाला जा रहा है। 2016 से चीन में मजहबों में सुधार करने का एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ी गई ज्यादातर मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय में बदला जा रहा है और मस्जिदों की दीवारों से टॉयलेट की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। मदरसों को तोड़कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये सब चीन में हो रहा है। जब भारत में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक केशव राय मंदिर की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलवाने की बात हो रही है, दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव देव की मूर्तियां दफन हैं और अब ये विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन झुठला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाला मुस्लिम शासक औरंगजेब हिंदू समाज से कितना घृणा करता था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उसने अपने ही भाई धारा शिकागो को काफिर यानी कि हिंदुओं के धर्म को मानने वाला कहकर मौत के घाट उतार दिया था। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने ही सगे भाई को काफिर बोलकर मौत के घाट उतार दे, उसके शासन काल में काफिरों का यानी कि हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का क्या हाल रहा होगा। औरंगजेब के शासन काल में हिंदुओं पर किस तरह जुल्म ढाए गए, इसकी महिमा मंडन से भारत का इतिहास पटा पड़ा है। और उसी इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने घृणावश जब मथुरा के प्राचीन केशव मंदिर को तोड़ा तो मंदिर में मौजूद भगवान केशव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। और अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने मजबूत प्रमाणों के साथ आगरा के जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को निकलवाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है और न्यायालय ने भी देवकी नंदन ठाकुर जी का मामला स्वीकार कर लिया है। लेकिन भारत में जब भी हिंदुओं के द्वारा अपने धर्म को बचाने की कोशिश की जाती है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता है, जबकि बाकी किसी देश में उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
चीन के इस कारनामे पर इस्लाम के रहनुमा बताने वाले अरब, तुर्की, पाकिस्तान चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, मगर ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि वर्ल्ड रिव्यू की रिपोर्ट के माने तो वेटिकन सिटी के अलावा दुनिया में 43 ऐसे देश हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं है, और जिस देश में मुसलमान नहीं होंगे वहां मस्जिद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल चीन के इस कदम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।